हेलो एवरीवन। अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप बीएड कर चुके हैं तो आप कौन कौन से जो है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल है, कहाँ कहाँ पर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सी सरकारी नौकरी में जो है आपकी नौकरी लग सकती है, ये सभी चीजों पर बात करेंगे। क्योंकि जब से जो है 1 to 5 से बीएड को बाहर किया गया है तो ऐसा ऐसा लगता है आप लोगों को कि बीएड के पास कोई भी अब स्कोप नहीं है या आगे कहाँ पर होगा, ये चीजें आपको समझ में नहीं आती है। तो आज हम स्पेशली जो है इसी पर बात करने वाले हैं कि बीएड अपियरिंग वाले बच्चे और जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, कौन कौन से पोस्ट वाली वैकेंसी जो टीचिंग की आएगी वो आप भर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड क्लासेस दी जाती है। हमारा फ्री क्लास यूट्यूब पे जो है 4 बजे चलता है, जो मंडे टू सैटरडे क्लास होता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ हम हमारी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम, इन सभी का जो है बैच हमारे ऐप पर, कैटली सोनी ऐप पर स्टार्ट हो चुका है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बिहार की यूनिवर्सिटीज बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनका भी क्लासेस चल रहा है, वो भी क्लास जो है आप हमारे ऐप के थ्रू जाकर के ले सकते हो। क्लासेस में हम लोग पर्टिकुलरली आप लोग का जो क्लासेस होता है उसका पीडीएफ देते हैं, गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप लोग का टेस्ट भी लिया जाता है ताकि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। चलिए बात कर लेते हैं कि बीएड कर चुके हो या बीएड कर रहे हो, आप लोगों को कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, कौन कौन से जॉब में जो है आप जा सकते हो, ये सभी। सबसे पहले तो बीएड वाले बच्चे ये समझो कि आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है। अभी क्या क्या है वो एक एक करके देख लो। पहला जो चीज है कि आप लोग जो है 6 to 8, ठीक है, ये पहली वैकेंसी। क्लास 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी आती है वो आप फॉर्म भर सकते हो। मैं 6 to 8 इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर स्टेट में जो है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पर जो है इसको मिडिल सेक्शन, कहीं पर कुछ अपर प्राइमरी, ऐसे करके नाम से जाना जाता है। तो आप अपर प्राइमरी के नाम से ज्यादा जाना जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अपर प्राइमरी। प्राइमरी नहीं है ये, अपर प्राइमरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। फिर दूसरा आप लोगों का जो है हो जाता है 9 to 12, क्लास 9 to 12 के लिए। तो इसको जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, यानी टीजीटी एंड पीजीटी का जो है जॉब बोला जाता है, टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है। ये है आप लोगों का एक ये वैकेंसी। तो इन सभी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बीएड वाले बच्चे इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों का एक आता है बीओ का पोस्ट आता है, जिसको हम ब्लॉक ऑफिसर बोलते हैं। ये वाला भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो बीओ के पोस्ट पर, ब्लॉक ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से। यहां पर भी आप लोगों के लिए ऑप्शन रहता है। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बस आपको वेट करके रखना है कि मेरा बीएड कंप्लीट हो जाए। बीएड के साथ आप लोगों को अगर 6 to 8 के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही वैकेंसी जहां से भी निकले, अब ऐसा नहीं कि मेरे स्टेट में है तो मेरे स्टेट में आएगा तभी हम लोग फॉर्म भरेंगे, नहीं, आपको जहां से वैकेंसी आ रही है वहां पे अप्लाई कर देना है। अब इनके लिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ये 6 to 8 के लिए आपके पास सीटेट पेपर 2 या टेट पेपर 2 होना चाहिए। आपके स्टेट का पेपर 2 का जो है वो एक क्लियर चाहिए। इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिसमें बच्चों को बहुत गुमराह भी किया जाता है। क्योंकि कॉलेज वाले जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस समय तो कॉलेज वाले कुछ नहीं बताएंगे, आपको एडमिशन दे देंगे, एंड उसके बाद जब नौकरी की बारी आएगी, जॉब आएगी, तो फिर पता चलेगा कि आप लोग तो वो फॉर्म ही नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है। तो ये होता क्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? बीएड जो भी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए इस नाम को जानना और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। देखो जब भी वैकेंसी आती है ना, जैसे मैथ्स की वैकेंसी आ गई 6 to 8 या 9 to 12 में,
तो उसमें हर जगह पे लिखा रहता है कि ग्रेजुएशन आपका इस सब्जेक्ट से होना चाहिए और इसमें ये सब्जेक्ट होना चाहिए, वही बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपने पहले से सोच के रखा है कि हाँ मुझे मैथ्स टीचर बनना है, तो आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और कहीं कहीं पे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोग का रहता है, वो होना चाहिए। सोशल साइंस वाले बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा बनाता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। इसमें से 4 में से 2 आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है, और ये जनरली बच्चों का होता नहीं, क्योंकि इसमें आपका एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अलग अलग होम साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चा इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इस पर जो फोकस नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे फंस जाते हैं। तो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्ट मैं आप लोग को वैकेंसी वाला दिखा देती हूँ कि जो वैकेंसी का आता है, जो क्राइटेरिया चाहिए कॉम्बिनेशन का, जिससे कि आप लोग अपने अनुसार कर लो। देखो जो एक होता है वैकेंसी का सेंट्रल लेवल पे, जैसे केवीएस, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, मतलब जो भी सेंट्रल से जो निकलता है उसका, तो दोनों में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। स्टेट में अगर वैकेंसी निकली, जैसे बीपीएससी का भी बिहार में हो रहा है, वहां से वैकेंसी निकली तो थोड़ा सा उसमें बोल सकते हो लिबर्टी दी जाती है, मतलब लिबर्टी कहने का मतलब है कि छूट दी जाती है, और सेंट्रल वाला रूल है सो है। देखिए पहले हम सेंट्रल का देख लेते हैं। इसमें क्या चाहिए होता है, अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप 11th-12th के अगर टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आप 11th-12th के टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला तो है आप लोगों का मास्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास्टर, यानी कि पीजी, जिसको आप लोग बोलते हैं आपके सब्जेक्ट से। मानो कि आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हो तो आपका हिस्ट्री से जो है मास्टर होना चाहिए। दूसरा है कि आपका वो मास्टर जो है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, 50% के साथ होना चाहिए। फिर आ जाता है पीजीटी इंग्लिश के टीचर अगर आप बनने वाले हैं तो इसमें क्या मांगता है? इसमें आप लोगों का मांगता है कि आपका ग्रेजुएशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो इंग्लिश से होना चाहिए। मास्टर में आपका इंग्लिश होना चाहिए, सिंपल, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक। दूसरा अगर हम पीजीटी हिंदी पे जाते हैं तो हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट अ ग्रेजुएट लेवल। यहां पर अगर हम हिंदी के टीचर बनने वाले हैं मान लो, तो हिंदी मेरा ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, या संस्कृत मेरा ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। ये चीज जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मांगता है। मास्टर में ये 11th-12th के लिए, ये जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ 11th-12th के लिए। पीजीटी फिजिक्स, ये 11th-12th की वैकेंसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर फिजिक्स के लिए बनते हो तो फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बच्चे बीटेक वाले होते हैं, या अप्लाइड फिजिक्स हो सकता है, न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकता है, इससे आप लोग का मास्टर होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये। पीजीटी कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, और इसमें कॉमर्स में आपका चाहिए या एमकॉम, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इसमें जो है एलिजिबल नहीं होता है, ये बता दिया गया है। पीजीटी मैथ्स, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स, पीजीटी बायो, ये सारा आप लोग का देख लो, ये आप लोग का पीजीटी का हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग जो है टीजीटी के लिए। टीजीटी में आप लोगों का जो 6 to 8, 9, 10 का जो होता है वो, इसमें अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए और बीएड चाहिए। तो आप लोगों का ग्रेजुएशन में जो है इंग्लिश 3 साल पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, पूरे तीनों साल में इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी तीनों साल में होना चाहिए। यहाँ पे जो है स्टेट वाला डिफरेंस हो जाता है। जैसे स्टेट में यूपी की बात कर लेते हैं, तो वहां पे अगर आपको हिंदी टीचर बनना है तो आपके साथ संस्कृत 12th में होना जरूरी है, या फिर ग्रेजुएशन में। बीपीएससी का भी यही रूल है कि आपका संस्कृत जो है 12th में, 11th-12th में होना जरूरी है, या ग्रेजुएशन में संस्कृत आपका तीनों साल में होना है। तो इस तरह का जो है वहां पे चीजें रखी जाती है। यहाँ पे बोलता है कि नहीं, आपने अगर ग्रेजुएशन में तीनों साल में पढ़ लिया है तो हो गया। सोशल साइंस में ही प्रॉब्लम है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूं। देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना जरूरी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक होना जरूरी है, या दोनों यही रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक कंपलसरी है, और बाकी दोनों में से एक आप लोग का होना चाहिए, तब आपका कॉम्बिनेशन बनता है। उसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट हो। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरे 3 साल में पढ़ना है। नहीं,
3 साल का ग्रेजुएशन होता है, उसमें से किसी भी ईयर में आपका एक में हिस्ट्री हो जाए, एक में आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस हो जाए तो कॉम्बिनेशन बन गया। ऑनर्स नहीं है तो भी मैं बता रही हूँ, तो इन चारों में से आपका होना जरूरी है। साइंस में है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, अगर बॉटनी के बन रहे हो तो। संस्कृत में है कि तीनों साल में आपका संस्कृत हो। मैथ्स में आप लोगों का मैथ्स हो और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट 2 होना चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक वाले जो बच्चे आ जाएंगे वो आ जाएंगे। इसके अलावा सीटेट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो ये आप लोगों का जो है कॉम्बिनेशन बनाता है। ये मैंने आप लोगों को केवीएस, एनवीएस, जितने भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती है उनके बारे में बताया। अगर आप स्टेट वाइज आओगे तो ये है आप लोगों का स्टेट वाइज का। इसमें भी आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए होता है और साथ में बीएड चाहिए होता है। साइंस के लिए बन रहे हो तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आप लोग का चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन फॉर टीजीटी 50% मार्क्स आपका चाहिए। बीएड आप लोगों का होना ही चाहिए। हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई एक आप लोगों का होना जरूरी है। हिंदी इंग्लिश के लिए बन रहे हो तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोग का वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप टीचर अलग अलग बनते हो, मैथ के लिए अलग से, हिंदी के लिए अलग से। तो इन सभी के अकॉर्डिंग ही आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बहुत सारा जो प्रॉब्लम आता है ना सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए आता है, क्योंकि उन लोगों के पास सब्जेक्ट बहुत सारा है और अलग अलग सब्जेक्ट होने की वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को अवेयर होना जरूरी है। अदरवाइज बीएड में आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको प्रिपेयर उसके लिए होने की जरूरत है। तो ये वीडियो जो है बीएड स्टूडेंट, बीएड अपियरिंग स्टूडेंट, उन सभी के लिए था। आई होप ये आप लोग के लिए यूजफुल रहे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।